Hello students, welcome to our YouTube channel Vision Academy. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो एंगल की बात की जाए तो हमको तीन टाइप्स के एंगल पता है। पहला आपका होता है एक्यूट एंगल, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। सेकंड एंगल जो हमको पता होता है वो राइट एंगल है। तो राइट एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। बट इस चैप्टर में हम कुछ नए टाइप्स के एंगल सीखेंगे एंड एंगल को कैसे मेजर करना है उसके सिस्टम्स को देखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइप का जो एंगल आपको यहाँ पर बताया गया है वो डायरेक्टेड एंगल बताया गया है। डायरेक्टेड एंगल को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, डायरेक्टेड एंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम्स को देखते हैं। तो देखिए, मैंने इसको क्या लिया है, रे OA आपका है। समझो आपका ये इनिशियल रे है, इसको अज्यूम करना है हमने इनिशियल रे, और OA से हमने रोटेट करके एंगल रोटेट करके आप रे OB तक पहुंच गए, पोजीशंस पर पहुंच गए। रे OB को हम बोलते हैं टर्मिनल रे। तो आपका ये जो एंगल बना है फ्रॉम रे OA टू रे OB, ये आपका जो एंगल है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टेड एंगल AOB। डायरेक्टेड एंगल का जो सिंबल होता है, ये हमने नॉर्मल एंगल लिखते हैं हम लोग AOB, इसको हमने कट कर दिया तो आपका हो गया डायरेक्टेड एंगल AOB। आपका जो ये फर्स्ट रहता है ये आपका इनिशियल रे रहेगा, इनिशियल रे, एंड देन आपका ये जो रहेगा वो टर्मिनल ए रहेगा, टर्मिनल रे। ठीक है। सो अभी इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। डायरेक्टेड एंगल की डेफिनेशंस क्या है स्टूडेंट्स? आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, देखेंगे। द ऑर्डर पेयर ऑफ रे OA बार कॉमा OB बार। अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मींस जो फर्स्ट है आपका वो आपका इनिशियल आर्म है और जो सेकंड है आपका वो टर्मिनल आर्म है। टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ द रे OA to the position of ray OB is called directed angle। एंड डायरेक्टेड एंगल को हम मेजर करते हैं डायरेक्टेड एंगल AOB। सिंबल ये है आपका। अभी इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो डायग्राम्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो अभी देखिए, ये जो आपका फर्स्ट रे OA दिख रहा है आपको, अगर मैंने इसको इनिशियल आर्म लिया एंड इसको रोटेट करके मैं रे OB तक गया तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनल आर्म। ठीक है। तो अभी इसको अज्यूम किया, समझो मैंने एंगल थीटा, और सेकंड डायग्राम में मैं OB को इनिशियल आर्म लिया, इनिशियल आर्म, और वहां से रोटेट करके मैं रे OA तक पहुंचा। ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स टर्मिनल आर्म, और इसको भी मेजर किया, समझो एंगल थीटा है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों भी एंगल, ये जो फर्स्ट है इसको हम बोलेंगे डायरेक्टेड एंगल AOB, और इसको हम बोलेंगे डायरेक्टेड एंगल BOA। अब इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे, इनिशियल रे जो है आपका OA है और जो टर्मिनल आर्म है या टर्मिनल रे है वो आपका OB है। तो यहां पर एंगल थीटा लिया है हमने। यहां पर देखोगे आप, इनिशियल आर्म आपका OB है और टर्मिनल आर्म आपका OA है। तो यहां पर भी एंगल का जो मेजर है वो थीटा है। लेकिन यहां पर एक चीज अभी आपने नोट करनी है कि देखिए, एंगल्स के रोटेशंस के लिए कन्वेंशन यूज होता है कि अगर कोई भी एंगल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और कोई एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, अभी यहां पर आपका इनिशियल आर्म आपका OA है और ये एंगल जो है वो रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव थीटा। और यहां पर देखोगे आप, इनिशियल आर्म आपका OB है एंड टर्मिनल आर्म आपका OA है। मींस यहां से रोटेट होकर के OB से रोटेट होकर के OA तक आ रहा है, मतलब आपका ये जो है रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो एंगल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा।
ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए आपका ये दोनों भी एंगल क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका ऑर्डर पेयर अगर आपको लिखने के लिए बोला, इस डायग्राम में अगर बोला ऑर्डर पेयर लिखो, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर में स्टूडेंट्स हम लोग पहले इनिशियल आर्म लिखते हैं, फिर आपका टर्मिनल आर्म लिखते हैं। सो व्हाट इज इनिशियल आर्म, OA, एंड टर्मिनल आर्म इज व्हाट, OB। यहां पर ऑर्डर्ड पेयर अगर लिखना हुआ तो आपका इनिशियल आर्म क्या है, आपका OB, एंड टर्मिनल आर्म आपका क्या है, आपका OA। सो देखो यहां पर भी ऑर्डर्ड पेयर आपका इक्वल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इवन दो आपका एंगल, ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा वो सेम होगा, लेकिन एंगल्स जो है डायरेक्टेड एंगल्स है वो सेम नहीं होंगे। लेट्स से अगर समझो ये आपका एंगल है 60 डिग्री, OA से आपने रोटेट करके OB तक पहुंचा तो आपका 60 डिग्री पॉजिटिव होगा। और यहां पर देखिए अगर रे आपका OB से रोटेट होकर के हम OA तक आए हैं और इसका भी मेजर 60 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे -60। ये आपका नेगेटिव साइन जो होता है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव जो साइन होता है एंगल्स में वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका जो प्लस सिंबल होता है या प्लस नहीं लिखा होगा तो भी आपका पॉजिटिव ही होता है, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टेड एंगल के बाद अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंगल, जीरो एंगल, वन रोटेशन एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। सो देखिए जीरो एंगल में क्या होगा आपका कि आपका जो इनिशियल आर्म होगा एंड जो आपका टर्मिनल आर्म होगा दोनों सेम पोजीशन पर होंगे, सेम डायरेक्शंस में होंगे, बट नंबर ऑफ रोटेशन 0 होगा। जैसे यहां पर देखिए आपका OA, मैंने इसको इनिशियल आर्म लिया हुआ है, एंड रे OB इज व्हाट, टर्मिनल आर्म। दोनों सेम डायरेक्शंस में है एंड नंबर ऑफ रोटेशन, इसने एक भी रोटेशन परफॉर्म नहीं किया, नंबर ऑफ रोटेशन 0 है, तो यहाँ पर एंगल भी क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखिए इनिशियल आर्म आपका क्या होएगा, OA। ठीक है, यहां पर भी मैं एरो कर दे रहा हूं। टर्मिनल आर्म आपका क्या होगा, OB। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शंस एंड नंबर ऑफ रोटेशंस क्या है आपका, 0 लेना है हमने, नंबर ऑफ रोटेशंस 0। तो यहां पर जो एंगल बना है एंगल AOB, डायरेक्टेड एंगल AOB का मेजर क्या होगा, आपका 0 होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं वन रोटेशन एंगल। तो वन रोटेशन एंगल्स में देखेंगे आपका यहां पर भी सेम होगा आपका जीरो एंगल की तरह, इनिशियल आर्म and terminal arm are on the same line and in the same directions, but इसमें क्या होगा, जो इनिशियल आपका रे है OA, ये एक रोटेशन परफॉर्म करेगा, अगर समझो एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म किया तो आपका रे OB पर आएगा, ये आपका वन रोटेशन हो गया। तो इनिशियल आर्म हम लोग यहां पर लिखते हैं OA और आपका टर्मिनल आर्म लिखते हैं OB। ओके, तो आपका नंबर ऑफ रोटेशन यहां पर परफॉर्म हुआ है, वन रोटेशन परफॉर्म हुआ है, नंबर ऑफ रोटेशन 1। ठीक है, तो यहां पर जो आपका डायरेक्टेड एंगल होगा, डायरेक्टेड एंगल AOB इज व्हाट, 360 डिग्री। वन रोटेशन में 360 डिग्री एंगल कवर होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा आपका, देखिए इनिशियल रे आपका रे OA एंड द टर्मिनल रे OB आपका सेम लाइन पर होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। OA आपका इस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है एंड OB आपका इस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। तो इनिशियल आर्म मैं लिख रहा हूं रे OA एंड टर्मिनल आपका क्या है, OB। ठीक है, दोनों बोथ आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और नंबर ऑफ रोटेशंस, देखिए यहां पर नंबर ऑफ रोटेशन जो होगा वो हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है ये, तो यहां पर मैं लिखता हूं हाफ रोटेशन। तो यहां पर जो डायरेक्टेड एंगल बना है हमारा, डायरेक्टेड एंगल AOB, उसकी वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। अभी देखिए यहां पर 360 लिखा है मैंने और यहां पर भी 180 लिखा है। रीजन इज दैट क्योंकि देखिए आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। यहां पर भी देखोगे OAB आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसलिए आपका पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव 180 डिग्री। अगर इसी का रोटेशन में अगर क्लॉकवाइज कर देता तो मेरा नेगेटिव 180 आता। स्टूडेंट्स देखिए एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में होता क्या है, आपका जो इनिशियल आर्म होता है वो हमारा ऑलवेज ऑन
पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होता है। और जो आपका टर्मिनल आर्म होगा वो किसी भी एक क्वाड्रेंट में हो सकता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे OP आपका रे है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका OQ रे है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका OR रे है। यहाँ पर कुछ एंगल दिए हुए हैं, इसको हम देखते हैं इसमें से कौन से हमारे स्टैंडर्ड एंगल हैं एंड कौन से स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो देखिए सबसे फर्स्ट एंगल दिया हुआ है आपको, डायरेक्टेड एंगल दिया हुआ है XOP। XOP अगर आप देखेंगे तो आपका OX रे है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, और आपका जो टर्मिनल रे है OP आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड एंगल हो गया। ठीक है, सेकंड एंगल देखते हैं हम लोग। सेकंड डायरेक्टेड एंगल आपको दिया हुआ है XOQ। अभी देखिए XOQ मतलब यहां से इसका रोटेशन हो रहा है यहां तक, तो आपका देखिए रे OX जो है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है जो कि हमारा इनिशियल रे है, एंड टर्मिनल रे जो है या टर्मिनल आर्म जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट पे है, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड एंगल हुआ। अब थर्ड एंगल जो डायरेक्टेड दिया हुआ है आप लोगों को, एंगल POQ। देखिए एंगल POQ मतलब इस एंगल की बात की जा रही है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो इनिशियल आर्म है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर नहीं है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और आपका जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट पर है, तो ये आपका क्या होएगा, स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा। रीजन इज दैट कि आपका केस क्या है, इनिशियल आर्म मस्ट बी ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन यहां पर इनिशियल आर्म हमारा जो है OP वो फर्स्ट एक्स एक्सिस पर ना होकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है, इसलिए आप ये एंगल जो है आपका वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल होने के बाद अब हम समझते हैं व्हाट इज क्वाड्रेट्रल एंगल। तो क्वाड्रेट्रल एंगल में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बना करके दिया हुआ है। इनिशियल आर्म हमारा ऑलवेज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, बट यहाँ पर टर्मिनल आर्म के लिए भी फिक्स है कि टर्मिनल आर्म भी आपका या तो एक्स एक्सिस पर होगा या तो वाई एक्सिस पर होगा। अब इसको और डिटेल में अगर समझना है तो कुछ एग्जांपल्स हमने ली हैं, उसमें से हम अंडरस्टैंड करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेट्रल एंगल। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्टेड एंगल हमको क्या दिया हुआ है, डायरेक्टेड एंगल XOP। देखिए XOP मतलब ये आपका ये जीरो एंगल है, क्योंकि XOP आपका जीरो एंगल है, तो इसका इनिशियल आर्म कहां पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, टर्मिनल आर्म कहां पर है, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये आपका क्या हुआ, क्वाड्रिलैटरल एंगल हुआ, जिसकी वैल्यू जीरो है। अभी सेकंड हम देखते हैं एंगल, सेकंड डायरेक्टेड एंगल क्या दिया हुआ है, XOQ। देखिए XOQ मतलब ये आपका यहां से ये रोटेट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इनिशियल आर्म देखिए आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, एंड टर्मिनल आर्म आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, जो कि हमारी इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पर होनी चाहिए और टर्मिनल आर्म पर एक्स या वाई पर होना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हुआ, क्वाड्रिलैटरल एंगल हुआ। थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड डायरेक्टेड एंगल क्या दिया हुआ है, X'OS। अभी देखिए एक्स डैश आपका यहां पर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, O और S मतलब इस एंगल की बात की जा रही है, यहां से इसका रोटेशन यहां पर है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, तो ये आपका क्वाड्रिलैटरल एंगल नहीं होगा। रीजन इज दैट आपका जो इनिशियल आर्म है OX डैश ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ना होकर के नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, इसलिए आपका ये क्वाड्रिलैटरल एंगल नहीं होगा। फोर्थ वन डायरेक्टेड एंगल XOS। XOS मतलब अगर मैं इसको क्लॉकवाइज भी रोटेट करता हूं तो भी हमारा ये क्या होगा, क्वाड्रिलैटरल एंगल होगा, क्योंकि इनिशियल आर्म आपका कहां पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और आपका जो टर्मिनल आर्म है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो ये आपका क्या होएगा, क्वाड्रिलैटरल एंगल होगा। तो इसमें इसको नोट कर लीजिएगा कि आपका क्वाड्रिलैटरल एंगल नहीं है। रीजन क्या है कि बिकॉज इनिशियल आर्म लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं व्हाट इज कोटर्मिनल एंगल्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को मैं समझाता हूं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स के साथ में आपको समझा दूंगा। देखिए डेफिनेशंस आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशंस हैविंग सेम पोजीशंस ऑफ इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। अब हम डायग्राम से समझते हैं कोटर्मिनल एंगल्स को। देखिए हमारा इनिशियल आर्म हमने OA रे को लिया एंड टर्मिनल आर्म हमने OB रे को लिया। तो देखिए यहां से अगर मैंने एक रोटेशन परफॉर्म किया इनिशियल आर्म से लेकर के आपका टर्मिनल आर्म से, और समझो ये पॉजिटिव 30 डिग्री है, ये फर्स्ट एंगल है आपका। सेकंड एंगल समझो मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म किया,
ठीक है, यहां से इनिशियल आर्म से लेकर के टर्मिनल आर्म तक, तो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से आपका ये नेगेटिव होगा और ये एंगल होगा आपका 330 डिग्री। और थर्ड रोटेशन समझो मैंने एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म किया, इनिशियल आर्म मेरा है OA एंड इसको रोटेशन परफॉर्म किया, वन कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर दैट टर्मिनल आर्म OB, तो ये आपका एंगल हो जाएगा वन कंप्लीट रोटेशन 360 प्लस एक्स्ट्रा 30, आपका हो जाएगा 390 डिग्री। तो आप ये देखेंगे 390 डिग्री आपका 30 डिग्री और माइनस 330 डिग्री, इन तीनों में भी आप देखोगे इनिशियल रे जो है आपका वो क्या है, OA है, एंड आपका टर्मिनल रे है वो आपका OB है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस आपका जब इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे डायरेक्टेड एंगल्स के लिए सेम होता है तो आपका वो को टर्मिनल एंगल्स होता है, मींस एंगल 30 डिग्री, एंगल 390 डिग्री एंड एंगल माइनस 330 डिग्री, ऑल दीज एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल्स। क्वेश्चंस में आप लोगों को दो एंगल्स दिए रहेंगे और आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि वो जो एंगल्स है वो को टर्मिनल एंगल्स है या नहीं। तो एवरी टाइम हम लोग इस तरह से डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोगों के पास में को टर्मिनल एंगल्स की एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि जो दो एंगल्स आपको दिए रहेंगे उसका डिफरेंस आपने करना है। अगर डिफरेंस आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आया, मतलब 360 या 360 का मल्टीपल 360 या 720, मतलब उसका मल्टीपल्स अगर आ रहा है तो आपका वो को टर्मिनल एंगल होगा, और अगर उसका मल्टीपल्स नहीं आ रहा है डिफरेंस तो आपका वो को टर्मिनल एंगल्स नहीं होगा। इस को एग्जांपल्स के साथ में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर दो एंगल्स दिया है 210 डिग्री एंड माइनस 150 डिग्री। अब इसको चेक करना है कि को टर्मिनल है या नहीं, तो सिंपली हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। देखिए आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा 210 डिग्री माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 150 डिग्री। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो आपका 360 डिग्री या इसका मल्टीपल आएगा तो ये आपका क्या होगा, को टर्मिनल एंगल्स होगा। तो पहला वाला को टर्मिनल एंगल है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में आपको क्या दिया है, 360 डिग्री एंगल दिया हुआ है और दूसरा माइनस 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या होएगा, 360 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री। सो आपका हो जाएगा 360 डिग्री माइनस माइनस आपका प्लस 30 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 390 डिग्री। तो आपका ये 360 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये एंगल क्या होगा, को टर्मिनल एंगल्स नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एंगल को रिप्रेजेंट्स करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं, मेजर्स ऑफ एंगल्स। तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में दो टाइप्स के मेजर सिस्टम्स दिए हुए हैं। पहला है आपका सेक्सासिमल सिस्टम एंड सेकंड आपका है सर्कुलर सिस्टम। अभी ये देखिए, ये सेक्सासिमल सिस्टम क्या होता है आपका, इसको ही हम लोग बोलते हैं डिग्री सिस्टम, डिग्री मेजर, ओके। एंड आपका जो सर्कुलर सिस्टम है, ये आप अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। सर्कुलर सिस्टम को हम लोग रेडियन सिस्टम बोलते हैं, रेडियन मेजर्स। अब वन बाय वन करके हम लोग इसको समझते हैं, डिग्री मेजर्स क्या होता है एंड रेडियन मेजर्स क्या होता है। अभी देखिए डिग्री मेजर्स में क्या करना होता है, अगर आपने एक कंप्लीट रोटेशन परफॉर्म किया, कंप्लीट रोटेशन का आपने 360 पार्ट किया, इक्वल पार्ट्स, तो उसके जो सिंगल पार्ट होता है उसको हम 1 डिग्री कहते हैं। देखिए डेफिनेशंस भी यहां पर लिखिए, वन रोटेशनल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन द मेजर ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। एंड इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन, और वी कैन राइट 1/180th पार्ट ऑफ हाफ रोटेशन। ओके स्टूडेंट्स,
अभी देखते हैं हम लोग रेडियन मेजर क्या है। तो रेडियन मेजर को हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझते हैं। देखिए, अगर समझो आपको यहाँ पर एक रे दिया हुआ है OA इनिशियल रे, जो कि आपका रेडियस भी है सर्कल का, और आपका टर्मिनल आर्म है OB, जो कि अगेन आपका रेडियस है। तो आपने पॉइंट A एंड B सर्कल पर लिया इन अ सच अ वे दैट कि उसका भी लेंथ जो है वो r होना चाहिए। देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड लेट पॉइंट A एंड B on the circle such that length of arc AB is radius r, then the measure of central angle, central angle मतलब AOB, ये जो आपका एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 रेडियन। डिग्री मेजर्स एंड रेडियन मेजर्स के डेफिनेशंस को समझने के बाद अब हम देखते हैं उनके बीच के कन्वर्जन्स को। तो सबसे पहला हम टॉपिक लिया है हमने कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड सेकंड है हमारा कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। सो देखिए स्टूडेंट्स, 180 डिग्री जो होता है हमारा वो पाई रेडियन होता है, पाई नहीं, हाँ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका 180 अगर यहां पर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये रिलेशन होता है कन्वर्ट करने के लिए। अगर समझो हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल 90 डिग्री का ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री को आपको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, 90 इंटू 1 डिग्री है आपका, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये कन्वर्ट हो गया आपका। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, पाई अपॉन 2 रेडियन। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 रेडियन। ठीक है, एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, ये पहला है। सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपका 210 डिग्री, 210 डिग्री लिया, इसको कन्वर्ट करना है किसमें आपको, रेडियन में। तो देखो सेम प्रोसीजर है, 210 इंटू, अभी ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो उसकी प्लेस पर क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इसको रेडियन लिख लिया। देखो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अभी 21 डिवाइडेड बाय 18 है, तो 21 भी आपका 3 के टेबल में आएगा, 18 भी आपका 3 के टेबल में आएगा। 3 7 जा 3 6 जा, तो आपका क्या आएगा, 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। तो 210 डिग्री इज इक्वल्स टू 7 पाई अपॉन 6 रेडियन। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। सो यहाँ पर भी सेम रिलेशन एज पहले जैसा था, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो उसी को मैंने यहाँ भी लिखा है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका देखो 1 यहाँ ही रखना है हमने, पाई यहाँ पर जाकर के डिवाइड करेगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसका भी एक एग्जांपल्स देते हैं कैसे प्रोसीड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल अगर मैंने एग्जांपल ले लिया 7 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। सो स्टूडेंट देखिए कैसे करेंगे, 7 पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू रेडियन। अब देखिए रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। अभी आप देखिए 3 का टेबल में 3 1 जा 3, 3 6 जा आपका 18 होगा, तो यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 7 इंटू 60 आपका हो जाएगा 420 डिग्री, 420 डिग्री। तो आपका 7 पाई अपॉन 3 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 420 डिग्री। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। डिग्री पार्ट एंड रेडियन पार्ट समझने के बाद अब हम देखते हैं कि अगर आपका डिग्री मेजर्स में आपका फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है, जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है 74.87 डिग्री। ठीक है, तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव करने के लिए डिग्री मेजर्स में 3 यूनिट्स हैं। पहला तो आपका डिग्री है, दूसरा है मिनट और तीसरा है सेकंड। इन तीनों के रिलेशंस को हम समझते हैं। पहले देखिए 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और देखिए 60 ऊपर एक डॉट डाल दिया तो ये आपका मिनट का सिंबल है। और देखिए 1 मिनट, 1
मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अभी देखिए 60 सेकेंड्स के लिए 2 डॉट यूज करते हैं, मतलब 0 लिखा ऊपर में तो ये आपका डिग्री है, ऊपर 1 डॉट लिखा तो ये आपका मिनट है, और ऊपर 2 डॉट लिखा तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स यूज करते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट के डिग्री को रिमूव करने के लिए। एक एग्जांपल्स को सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं। देखिए आपका दिया है 74.87 डिग्री, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री। तो अभी फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 74 डिग्री आपका है ये तो राइट है, अब 0.87, अब यहाँ पर डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट, 60 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे आपका तो 52.2 मिनट आ गया आपका, 52.2 मिनट। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए। देखो 6 7 जा 42, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, कैरी 4, 6 8 जा 48 प्लस 4 52, राइट है। और आपका 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, बट यहाँ पर एक जीरो को कैंसिल कर दिया तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ गया। अगेन यहाँ पर देखोगे 52 आपका मिनट प्रॉपर है, बट आपका 0.2 मिनट भी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 74 डिग्री कंप्लीट प्लस 52 मिनट कंप्लीट प्लस 0.2 मिनट। तो अभी देखो 0.2 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के साथ में, ये आपका मिनट है, सो दिस इज व्हाट 1 मिनट। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे 74 डिग्री 52 मिनट प्लस 0.2। अभी देखिए आप ये जो मिनट है इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड से, तो आपका हो जाएगा 74 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस इसका आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा बेटा आप लोग, तो आपका 12 सेकंड आ जाएगा। तो सो 74.87 डिग्री इज इक्वल्स टू 74 डिग्री 52 मिनट एंड 12 सेकंड। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्ट हो गया डिग्री, मिनट एंड सेकंड के फॉर्मेट में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।